आज रात में क्या बोलूंगा, क्या कहूंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे खुश होने का ढोंग रचूंगा कि आजादी पाने की खुशी मेरे दिल में नहीं समा रही। ये शब्द थे आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के। 15 अगस्त 1947 को देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद तो हो गया, लेकिन 14 और 15 की रात को जो कुछ हुआ उसे देश आज भी नहीं भुला पाया है। ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन साथ ही देश के दो टुकड़े हो गए। गुलाम भारत में जिन लोगों ने एक साथ आजादी का सपना देखा था, बंटवारे के बाद वही लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। 14-15 की रात को नेहरू के पास लाहौर से एक फोन आता है, जिसके बाद वो स्तब्ध रह जाते हैं। लाहौर उस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका था, लेकिन आखिर उस एक फोन कॉल में ऐसा क्या कहा गया कि पंडित नेहरू के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। चलिए आपको 14 अगस्त की रात की वो दर्दनाक कहानी सुना देते हैं, वो दर्दनाक किस्सा बता देते हैं जो आज भी लोगों के मन में एक बुरे सपने जैसा है। 14-15 अगस्त की रात को दिल्ली में नई सुबह के स्वागत की तैयारियां चल रही थी। पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लेकिन इसी रात को लाहौर से उनके पास एक फोन आता है, जिससे नेहरू चिंतित हो उठते हैं। फोन पर बात करने के बाद नेहरू बेहद घबराए हुए थे। पाकिस्तान में हिंदू और सिखों को निशाना बनाया जा रहा था। गैर मुस्लिमों के साथ खूनी खेल शुरू हो गया था। जब नेहरू को फोन पर इसकी जानकारी मिली तो उनके मानो होश ही उड़ गए। होश उड़ने वाली बात भी थी, क्योंकि लाहौर के नए प्रशासन ने अलग अलग तरीके से यातनाएं देना शुरू कर दिया था और वहां के हिंदू और सिख इलाकों में पानी की सप्लाई ही बंद कर दी। अगर कोई व्यक्ति पानी की तलाश में बाहर भी निकलता था तो उसे निशाना बनाया जा रहा था। लाहौर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी और पूरा लाहौर हिंसा और नफरत की आग में जल रहा था। जिस वक्त पंडित नेहरू को फोन किया गया, उसके कुछ घंटों बाद ही आजादी पर उन्हें भाषण देना था, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मन में लाहौर को लेकर काफी चिंताएं थी और इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं सोच पा रहे थे। फोन पर जानकारी मिलने के बाद उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, आज रात मैं क्या बोलूंगा, क्या कहूंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे मैं खुश होने का ढोंग रचूंगा कि आजादी पाने की खुशी मेरे दिल में नहीं समा रही, जबकि लाहौर में कत्लेआम मचा है। दरअसल जब से प्रधानमंत्री नेहरू के पास लाहौर की स्थिति को लेकर फोन आया था, तब से ही पंडित नेहरू असहज हो गए थे। अगली सुबह उन्हें देश के नाम आजादी का भाषण देना था, लेकिन स्थिति इतनी खराब थी कि वो भाषण की तैयारी भी नहीं कर पाए। एक अखबार में ये लिखा गया था कि नेहरू अपने भाषण में अपने मन की बात कहना चाहते थे, लेकिन उस वक्त उनके मन में लाहौर में रह रहे हिंदू और सिखों की चिंता समाई थी। वहीं लैरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखती हैं कि अपने संबोधन के बाद नेहरू ने अपनी बहन को बताया कि भाषण देते वक्त मुझे होश ही नहीं था कि मैं क्या कह रहा हूँ। मेरी जबान पर शब्द आते जा रहे थे और फिसलते जा रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में लाहौर की आग लगी हुई थी। आपको जानकारी दे देते हैं कि ऐसा इसलिए था क्योंकि आज़ादी की खुशी दिल्ली में तो दिख रही थी, लेकिन लाहौर और कोलकाता में हो रहे सांप्रदायिक दंगों के चलते महात्मा गांधी खुश नहीं थे। वो इस चिंता में आज़ादी के जश्न का हिस्सा भी नहीं बने। तो 14 और 15 अगस्त की रात को जो कुछ हुआ था वो हमने आपको बता दिया है, और ये भी बता दिया है कि आखिर उस एक फोन कॉल में ऐसा क्या था जिससे नेहरू जी पूरी तरह से स्तब्ध हो गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको इसके बारे में क्या पहले से जानकारी थी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसी और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे ओनली ऑन NBT Tech Ed।